हेलो गाइस, मैं रतन सर। वेलकम बैक टू रतन सर ग्रामर चैनल। स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज में आज का वीडियो ज़बरदस्त होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा टॉपिक होता है, बट सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर एक टफ टॉपिक को डिस्कस करता रहता हूं। तो आज के टॉपिक का टाइटल है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं, एकदम सिंपल और बेहद आसान भाषा में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। और वो टॉपिक है इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentences। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और निगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इसकी जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। पहला पॉइंट, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज का निगेटिव नोट प्लस कीवर्ड के एंटोनिम्स के द्वारा तथा निगेटिव सेंटेंसेज का अफर्मेटिव नोट को हटाकर और कीवर्ड का एंटोनिम्स रखकर बनता है। एग्जाम्पल क्लियर कर देगा पॉइंट को, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। मतलब जो इन सेंटेंस का कीवर्ड होगा, कीवर्ड मतलब मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, उसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द रख करके अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव करेंगे। नॉट अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें निगेटिव में नॉट प्लस कीवर्ड का एंटोनिम्स, और अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव में नॉट हटा के कीवर्ड का एंटोनिम्स रखकर इस तरह बनता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे शी इज फैट, इसमें कीवर्ड है फैट, ये है अफर्मेटिव। इसका निगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट रख देंगे, निगेटिव है तो। अब फैट का उल्टा एंटोनिम्स होता है थिन, हो गया। शी इज नॉट थिन और शी इज फैट, दोनों सेम मीनिंग का वर्ड है। वह मोटी है, वह पतली नहीं है, मतलब वह मोटी है। तो अगर अफर्मेटिव रहेगा शी इज फैट तो निगेटिव बन जाएगा शी इज नॉट थिन। अगर अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा शी इज नॉट थिन तो उसका अफर्मेटिव हो जाएगा शी इज फैट। और एग्जांपल, जैसे इट इज इम्पॉसिबल, इसका होगा इट इज नॉट पॉसिबल।
और अगर इसका अफर्मेटिव करना है इट इज नॉट पॉसिबल का, तो इट इज इम्पॉसिबल। नॉट हटा दिया और पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल कर दिया। तो ये वाइस वर्सा है, अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव, तो इधर वाले सेंटेंस को उधर और उधर वाले सेंटेंस को इधर आसानी से इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे है ही रन्स फास्ट, अब इसका निगेटिव करना है तो V5 है तो डज नॉट करना पड़ेगा। ही डज नॉट या डजंट रन स्लो। ही रन्स फास्ट का मतलब वह तेज दौड़ता है, ही डजंट रन फास्ट रन स्लो का मतलब वह धीमा नहीं दौड़ता है, मतलब वह तेज दौड़ता है, तो मीनिंग सेम रह गई। इस तरह से ही डज नॉट रन स्लो का अफर्मेटिव होगा ही रन्स फास्ट, और ही रन्स फास्ट का निगेटिव होगा ही डज नॉट रन स्लो। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यू हेटेड मी, इसका होगा यू डिड नॉट या डिडंट लव मी, वही बात। इसको इधर अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव। आई डिसलाइक इट, मतलब आई डू नॉट लाइक इट। मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि आपको पहले से पता है ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग सेम रह जाती है। अब अगला पॉइंट है एवरीवन या एवरीबॉडी का निगेटिव नो वन या नोबडी या नन होता है। तो एवरीबॉडी का या एवरीवन का निगेटिव ऐसा होता है, तो इस तरह से चेंज होगा। तो इसका चेंज कैसे होगा ये देखिए। एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स इट, इसका निगेटिव हो जाएगा नो वन। इसमें नो वन या नोबडी या नन तीनों में से कोई भी हो सकता है। डिसलाइक्स इट, मीनिंग सेम रह जाती है। तो एवरीवन लाइक्स इट का मतलब हर कोई इसे पसंद करता है। नो वन डिसलाइक्स इट का मतलब कोई भी इसे नापसंद नहीं करता है, मीनिंग सेम रह गई। तो नो वन डिसलाइक्स इट का अफर्मेटिव होगा एवरीवन लाइक्स इट, और एवरीवन लाइक्स इट का निगेटिव होगा नो वन या नोबडी या नन डिसलाइक्स इट। ये दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ का चेंज देखिए। जैसे एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, एवरीवन या एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, इसका निगेटिव नोबडी या नो वन या नन वाज एब्सेंट देयर। और फिर इसका उल्टा ऐसे। तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखिए। अगला पॉइंट इस कड़ी में अगला पॉइंट है कि एवरीथिंग का निगेटिव नथिंग होती है, नथिंग होता है। तो चेंज कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे एवरीथिंग इज
टेम्पररी, इसका चेंज होगा निगेटिव में, नथिंग इज टेम्पररी का उल्टा परमानेंट, और इसका उल्टा ये नथिंग इज परमानेंट का अफर्मेटिव एवरीथिंग इज टेम्पररी, और एवरीथिंग इज टेम्पररी का निगेटिव नथिंग इज परमानेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल और, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसका बनेगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, और उसका उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो एग्जाम्पल को क्लियरली समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो वो है एज सून एज। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव नो सूनर देन और नो सूनर देन का अफर्मेटिव एज सून एज होता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास, स्टूडेंट्स स्टूड अप। हिंदी मीनिंग भी समझें तो आपको आसानी होगी। इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है कि एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसका माने हुआ जैसे ही या ज्यों ही शिक्षक कक्षा में आए विद्यार्थी खड़े हो गए। अब इसका निगेटिव बनेगा ऐसे, नो सूनर डिड द टीचर कम इन द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टूड अप। यहां इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, इस केम को तोड़ के डिड प्लस कम बना दिया गया है और इस कॉमा के बदले देन रख दिया गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो अगर अफर्मेटिव में एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो उसका निगेटिव नो सूनर डिड द टीचर कम इन द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टूड अप। और अगर नो सूनर डिड द टीचर केम इन द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टूड अप, उसका अफर्मेटिव एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो एक एग्जांपल और, ये था अफर्मेटिव से निगेटिव, अब निगेटिव से अफर्मेटिव। नो सूनर डिड शी स्लीप देन शी हैड अ ड्रीम। जैसे ही वह सोई उसने एक सपना देखा। इसका अफर्मेटिव हो जाएगा एज सून एज शी डिड प्लस स्लीप मीन्स स्लेप्ट, एज सून एज शी स्लेप्ट, फिर यहाँ कॉमा देंगे देन के बदले, और वही बात शी हैड अ ड्रीम, शी हैड अ ड्रीम।
मीनिंग इसकी भी वही होगी, ज्यों ही या जैसे ही वह सोई उसने एक सपना देखा। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चुटकी बजा के निगेटिव में बदल देते हैं। एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीरीज का लगभग लास्ट वीडियो, अंतिम वीडियो लेके मैं आने वाला हूं। असर्टिव और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इंटरचेंज कैसे होता है, तो वेट करें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, लाइक करने में तो सेकंड भी नहीं लगता, बट इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियां और भी लेके आने वाला हूं इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको ग्रामर को आसानी से समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।